महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज हमारी शंख के बारे में। शंख से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं और सबसे पहले देखिए, हिंदू धर्म में कुछ चीज़ों को अपने घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि माना जाता है कि यदि पूजा घर में गंगा जल नहीं है तो फिर वो कहा जाता है कि वो पूजा घर कैसा, वो घर कैसा। यदि घर में रामायण नहीं है, यानी कि जो धार्मिक पुस्तक रामायण नहीं है, तो कहा जाता है कि वो घर घर नहीं, स्मशान के समान होता है। वैसे ही जिस पूजा घर में शंख नहीं होती है, उस घर में माना जाता है कि नारायण की पूजा पूर्णता से यानी भली भांत हो ही नहीं सकती। इतना शंख का महत्व है। तो भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके घर में है, भगवान विष्णु का, श्री राम जी का, लड्डू गोपाल जी का, अगर आप उनकी पूजा करते हैं और हाँ, आप गृहस्थ धर्मी हैं और उनकी पूजा नहीं करते हैं, तो आपकी पूजा पूर्ण भी नहीं मानी जाती है। तो आपको इनके स्वरूप की पूजा के लिए अपने घर में शंख रखना अनिवार्य है। वहीं पे समुद्र मंथन के दौरान शंख भी निकला था। जो रत्न निकले थे उसमें से एक रत्न शंख को भी कहा जाता है। तो कौन सा शंख हमारे घर में रखना उत्तम है, और यदि इस प्रकार शंख को रखकर पूजन करते हैं, जो कि आज के वीडियो में मैं सब बताने वाली हूँ आपको, तो निश्चित रूप से सौभाग्य जागृत होता है। मैंने कई बार अपनी वीडियो में आपको शंख का उपाय बताया है, शंख का जल छिड़कने के लिए, और उसके बाद बहुत सारे कमेंट आते हैं कैसा रखें, 2 रखें, 4 रखें, कौन सी शंख घर में रखना उत्तम है, शंख बजा सकते हैं, नहीं बजा सकते। तो सारी बातें आज के वीडियो में जो है वो आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, हिंदू धर्म में ना, जैसे कि घर में रामायण का होना अनिवार्य है, गंगा जल का होना अनिवार्य है, वैसे शंख का होना अनिवार्य है। अब जो लोग अपने घर में शंख नहीं खरीद पाते हैं, वो कभी, मैं जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग हुआ या फिर कोई भी शुभ दिन हुआ, और यदि आप इस महीने भी खरीदना चाहते हैं, तो आप खरमास लगने से पहले 14-15 तारीख तक आप खरीद सकते हैं। दिसंबर की बात करूँ, उसके बाद खरमास लग जाएगा, तब आप नहीं खरीद सकते। खरमास में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एकदम वैदिक विधि से मैंने बताया है। तो वीडियो चैनल पे आ चुकी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। खरमास कब से कब तक है, मार्गदर्शन, तो आपको मिल जाएगी जानकारी। तो शंख की बात मैं कर रही थी। तो आप तब तक शंख खरीद सकते हैं, या फिर कोई भी शुभ दिन होता है, जब मैं आपको पुष्य नक्षत्र वगैरह कि आप आज के दिन खरीदारी कर सकते हैं, तो उस समय आप अपने घर में शंख ले आ सकते हैं। अब यदि पहले से शंख है, तो देखिए, सबसे शुभ होता है घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना। दक्षिणावर्ती शंख यानी कि इसकी पहचान मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि दक्षिणावर्ती शंख जो है वो क्या है। तो कन्फ्यूजन काफ़ी हो जाएगी कि दक्षिणावर्ती शंख क्या है। तो देखिए, अपने हाथों को आप शंख का जो पूंछ है उसको अपने मुंह की तरफ यानी कि अपने तरफ करिए, और देखिए कि शंख का जो खुला हुआ स्थान है, जिधर से आप जल भरते हैं, वो किधर आ रहा है। यदि दक्षिण की तरफ में वो खुला हुआ स्थान आ रहा है, तो वो दक्षिणावर्ती शंख है। और यदि खुला हुआ स्थान, जो कि मुंह बोला जाता है, वो बाएं की तरफ, यदि संभव हुआ तो मैं वीडियो बना दूंगी, क्योंकि देखिए आजकल जो है वो, आजकल क्या, हमेशा ही ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता है, कमी होती है। कभी मैं मंदिर की वीडियो बनाऊंगी तो वो भी आपको बता दूंगी। फिर भी देखिए, इसको जानने में किसी को दिक्कत होती नहीं है। तो उसको कहते हैं, मतलब कि जिधर आप अपने तरफ सीधे शंख को घुमा लीजिए, जिधर जैसे बजाते हैं, बजाने की मुद्रा में पकड़ लीजिए, और जिधर उसका मुंह खुला है वो शंख बोली जाती है। यदि दक्षिण की तरफ मुंह खुला है तो दक्षिणावर्ती, बाएं की तरफ खुला है तो बायावर्ती। अब समस्या ये आती है कि हम घर में 2 शंख रख नहीं सकते। फिर क्या करें, कैसे दोनों शंखों को रखें, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख जो है वो, उसमें मैंने आपको भी बताया था, और हमेशा ही ये चीज़ सभी जानते हैं कि इसमें सिक्के भरकर, चावल भरकर, या फिर अनेक उपायों के लिए दक्षिणावर्ती शंख साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। तो आप दक्षिणावर्ती और एक बजाने वाली, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख जो है वो बजती नहीं है, और वामावर्ती जो है वो बजती है। तो ऐसे में दोनों शंखों को एक साथ कैसे रखें, क्योंकि हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि एक मंदिर में 2 शंख नहीं हो सकता। तो दक्षिणावर्ती शंख को आप सिक्के भरकर लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर मंदिर में भी आप रख सकते हैं, लेकिन आप किनारा बदल दीजिए। एक शंख के ऊपर आप चाहें तो माँ लक्ष्मी को या फिर उनके पास रख सकते हैं, या फिर माँ लक्ष्मी की कोई मूर्ति है तो एकदम शंख के पास विराजित कर सकते हैं, और एक शंख नारायण की तरफ या फिर पूजा घर में, मतलब कि दोनों को सटाकर पास में नहीं रखना चाहिए।
दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, अब यदि आप दोनों शंखों में से दक्षिणावर्ती शंख को आप चाहें तो अपने पैसे रखने के स्थान पे रखें तो ये सबसे शुभ होता है। मंदिर में भी रखना चाहते हैं क्योंकि दो शंख हो ही जाती हैं, एक बजाने वाली और एक दक्षिणावर्ती शंख। दोनों ही शंखों से भगवान का अभिषेक कराया जा सकता है। जो लोग के घर में एक ही शंख है और उसमें सिक्के भर के रखे हैं, वो लोग क्या करें कि सिक्के को निकाल कर भगवान को स्नान कराएं, पुनः सिक्के को डालें और रख दें। अब थोड़ा सा ये मेहनत वाला काम हो जाए। और दोनों दो शंख है, यदि वामावर्ती शंख है तो प्रतिदिन जल भरिए, भगवान को स्नान कराइए। और आप इस तरह का काम ज़रूर कर सकते हैं। कभी भी शंख को खाली करके नहीं रखा जाता है। शंख में हमेशा चावल के दाने, सिक्के, तो अपने कुछ लोग जल भर के भी रखते हैं, तो सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार है। लेकिन शंख को खाली मत रखिएगा। शंख को कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है, डायरेक्ट ज़मीन पे या फिर मंदिर में हमेशा एक आसन दिया जाता है। तो आप आसन नहीं ले पाए हैं तो आप कोई कपड़ा बिछा के रख सकते हैं, आप किसी कटोरी प्लेट में रख सकते हैं। तो इस तरह से करके भी शंख रख सकते हैं। शंख को हमेशा उसकी पूंछ यानी जो बजाने वाला भाग होता है वो पीछे, और जो खुला वाला मुंह, जो नुकीला वाला साइड होता है, वो आगे की तरफ रखते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, शंख की ना एक कोई वैरायटी नहीं है, बहुत सारी वैरायटियां हैं, जिसमें कि वामावर्ती, दक्षिणावर्ती, मध्यावर्ती, यानी कि एक बीचों बीच में शंख जो है खुलती है, एक कौड़ी शंख बोली जाती है। तो अनेकों अनेक शंख है, लेकिन प्रायः दो ही शंख जो है वो देखी जाती है, वही दो मिलती है। तो अब आप ये चीज़ समझ जाइए कि शंख का जल जो मैंने बताया था घर में छिड़कने के लिए, वो आप दक्षिणावर्ती, वामावर्ती, कौड़ी, मध्यावर्ती, कोई भी शंख आपके घर में है तो किसी से भी आप ये काम कर सकते हैं। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शंख का प्रयोग जो है चमत्कार, साक्षात चमत्कार करता है। और जो मैंने सिक्के वाला उपाय बताया है, वो सिक्के वाला उपाय आप सभी ने ज़रूर किया होगा, जो कि मैंने लाइव में बताया था। तो देखिए, ये सारे जो छोटे छोटे उपाय हैं ना, वो जीवन को हर तरह से सफल और सुखी बनाते हैं। अब वो अलग ही बात है कि कोई आधा वीडियो जो है स्किप करके देखता है। ना विश्वास हो तो आप वीडियो के नीचे का कमेंट पढ़ा करिए। जैसे कि मैंने कल जो है हनुमान जी वाली वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि लेडीज़ कैसे कर सकती हैं 40 दिनों का पाठ। फिर भी कमेंट भर भर के आया है कि कैसे करें कैसे करें। आप ही बताइए कि अब किस तरह से समझाया जाए। तो थोड़ा सा आप वीडियो देख रहे हैं और आप लाभ पाना चाहते हैं। देखिए, आप लोग कहते हैं, जब कोई कम्युनिटी में किसी का कमेंट लगाती हूँ तो, कि कैसे लाभ हुआ। ऐसे लाभ होता है कि वो लोग थोड़ा टाइम देते हैं, और हमारी वीडियो को तो आपको देखना भी नहीं है, आप कहीं भी चालू करके सुन सकते हैं। तो ज्ञान लेना है, देखिए, तो बिना ना जल्दीबाजी और झटके में तो कुछ भी नहीं होता। आप उसको एक बार दो बार सुनिए, चीज़ें सारी स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी, पूरा विश्वास रखती हूँ। तो ये ज़रूरी जानकारियाँ थी। और हाँ दोस्तों, मुझसे कुंडली दिखाने के लिए केवल और केवल यही मेरा नंबर है, जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इंस्टाग्राम पे वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। और हाँ, माँ लक्ष्मी की पूजा में और नारायण की पूजा में शंख का होना उतना अनिवार्य है कि जैसे कोई महत्वपूर्ण चीज़, मान लीजिए जैसे आपने भगवान को भोग नहीं लगाया, वैसी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं। इसलिए शंख का होना अति अनिवार्य है, जो आपको अपने घर में रखना चाहिए। अब रही बात कि क्या औरतें शंख बजा सकती हैं या नहीं, तो देखिए, अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए। क्यों नहीं बजाना चाहिए, तो बोला जाता है कि उनके गर्भाशय पे जोर जाता है। और यदि हम इस तरह से देखें तो हाँ, बजा सकती हैं। तो दोनों अपनी अपनी नियम है, अपने अपने रीति रिवाज है। क्योंकि माता दुर्गा ने भी शंख बजाया था, तो शास्त्रों में तो कोई मना ही नहीं है। आप शंख बजाना चाहें बजा सकती हैं, परंतु कुछ विद्वानों का और कुछ शास्त्रों में वहीं पे शंख बजाना स्त्रियों के लिए मना किया गया है। तो ये चीज़ें आप अपने अनुसार देख लें कि आपको क्या करना है। वैसे अगर मेरी बात पूछते हैं, क्योंकि मुझे पता है कमेंट आएगा कि आप बताइए आप बजाती हैं, तो मैं नहीं बजाती हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ की परंपरा मायके और ससुराल दोनों की है कि हम औरतों को शंख बजाने नहीं दिया जाता है। लेकिन शंख का प्रयोग हुआ, उपाय हुआ, शंख पे श्रीम लिख करके प्रतिदिन आप शंख पे आप श्रीम लिख सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की
मतलब अथाह कृपा बनती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। कोई चीज़ होता है ना जो आपको बहुत प्रिय होता है, उस चीज़ में कहा जाता है ना कि इस चीज़ में मेरे प्राण बसते हैं, वही स्थिति है। यदि शंख को रखकर उसमें चावल भरते हैं, उसमें सिक्के भरते हैं, प्रतिदिन शंख को धूप दीप और अक्षत से पूजन करते हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़े से प्रयास से माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा कर देती हैं। और जो मैंने शंख के में सिक्के भरने वाला उपाय बताया था, उससे तो आपके घर में बरकत बनी रहती है। जो भी धन कमाते हैं उस धन में वृद्धि होती है। ये है इस उपाय का बहुत महत्वपूर्ण जो है ये काम है। तो ये सारे काम आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी और हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हमारा मार्गदर्शन परिवार धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ता जा रहा है। और चलिए अब मिलती हूँ अन्य वीडियो में। तब तक जो है अपना ध्यान रखिए, भोलेनाथ का नाम कमेंट बॉक्स में लेते रहिए। हर हर महादेव।